हेलो डियर लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। राम राम सभी को। जैसा कि पिछला हमारा सेशन हुआ था उसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ यूजेज आपको बताए थे। आज हम उसी कड़ी में आगे बात करते हैं। फाइव यूजेज की मैंने आपको बात की थी पहले। अगली बात में हम लेते हैं 6 नंबर यूजेज। परमानेंट स्टेट्स। ये परमानेंट स्टेट्स ये क्या होता है आपके, ये स्थायी अवस्था होती है। क्या होती है? स्थायी अवस्था। जैसे मैंने कहा माई हाउस फेसेज ईस्ट। तो यहां माई हाउस फेस के साथ में जो एमडी फर्स्ट फॉर्म है उसमें आपके एस जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है। और माई हाउस फेसेज ईस्ट मीन्स क्या हो गया? परमानेंट स्टेट्स हो गया भाई। क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई घर से कहीं अलग हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बात का उल्लेख जब होता है तो वहां पर हम क्या करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। किसका होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। अगली बात देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा फिक्स्ड प्रोग्राम्स या कह सकते हैं हम शेड्यूल्स। फिक्स्ड प्रोग्राम्स या शेड्यूल्स के बारे में बात करते हैं। फिक्स्ड प्रोग्राम में जैसे मैंने ये कहा आवर ऑफिस functions from 9 AM to 5 PM। तो इसमें क्या है, आवर ऑफिस फंक्शंस फ्रॉम 9 AM to 5 PM। यहाँ ये जो फिक्स प्रोग्राम की बात आई है या शेड्यूल की जो बात है वो लागू हो रही है। आवर ऑफिस हमारा ऑफिस, फंक्शंस यानी कार्य करता है, यानी कुल मिलाकर के हमारे ऑफिस में रहने वाले लोगों से मतलब है एक यूनिट हो जाती है वो। इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है ये? सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर जो आपकी क्या लगा है, एमी फर्स्ट के साथ में एस लगा। ठीक है। ऐसे ही हम आगे बात करते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर comes here tomorrow। देखिए यहां पर एक आपके सामने नई चीज आ रही है, टुमारो वर्ड। हालांकि अपन कह सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर में टुमारो का क्या मतलब है, लेकिन ये जो एडवर्बियल वर्ड है ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि फ्यूचर इवेंट को एक फिक्स प्लान के रूप में देखने के लिए, फिक्स प्लान के रूप में बात करते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर ये जो द प्राइम मिनिस्टर है ये ऑफिशियल शेड्यूल के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। ठीक है। तो ऑफिशियल शेड्यूल के अकॉर्डिंग यदि फ्यूचर इवेंट की बात होती है तो उस समय आप किसका यूज करेंगे? एमवी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको कहा टुमारो
नेक्स्ट डे, ऐसे जब भी आपको फ्यूचर इवेंट मिलते हैं, लेकिन यदि उनमें ऑफिशियल शेड्यूल हो, समझ में आ रही बात, यदि उनमें फिक्स प्लान किसके अकॉर्डिंग, फ्यूचर के अकॉर्डिंग यदि फिक्स प्लान होता है तो उस समय हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही बात होगी। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का यूज हमने कर दिया। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, हमारा अगला जो यूजेस है उसकी बात करेंगे, जिसे मैं ये कहूँगा न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो भी आपकी हेडलाइंस होगी, ठीक है, उस हेडलाइंस को कैसे लिखते हैं न्यूज़पेपर में उसके बारे में बताता। जैसे मैंने कहा कि द होम मिनिस्टर रिजाइंस, ऐसे आपको हेडिंग लिखी मिलती है। द होम मिनिस्टर, आगे आपका जो ये वर्ब है ये आपको किसमें मिल रही है, एम बी फर्स्ट फॉर्म में मिल रही है, साथ में एस लगा हुआ, इसका मतलब द होम मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं। तो मैं आपको ये जो बातें बता रहा हूँ आप इनको साथ में अपने नोटबुक में नोट करते रहिए और एक एक बात को केयरफुली होकर के सुनिए और लिखिए और समझने का प्रयास कीजिए। न्यूज़पेपर हेडलाइन के बाद में हम अगले यूसेज की बात करते हैं। इसमें हम कहेंगे जैसे प्रोवर्बियल सेइंग्स कह सकते हैं। इसके अलावा इडियम्स, इसके अलावा कोटेशंस। जब भी इनकी बात आती है, कोई कोटेशन हो, इडियम्स की बात आए या फिर प्रोवर्बियल सेइंग्स, कहावतें होती हैं, उन्हें कहते हैं अपन। तो जब इनकी बात आती है तो उनके लिए भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं, मैंने कहा यहां पे मैन इज मॉर्टल। यहां ये मेन सब्जेक्ट है, एज आपकी बी वर्ब के रूप में मेन वर्ब है, ठीक है। कौन सी है ये, बी वर्ब के रूप में क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। अब उसके बाद में मॉडल का मतलब नासवान होता है, नस्वर जिसे कहते हैं अपन, जिसका अस्तित्व नहीं हो सकता उसे कहेंगे। तो मेन इज मॉर्टल, तो यहाँ पे ये हमने कौन सा टेंस का यूज किया, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया, ठीक है। अगली बात करते हैं, कोटेशन टाइप में है बात ये। अगली बात करते हैं, जैसे हमने कहा गीता सेज दैट द soul is immortal। अब देखो यहाँ पे गीता कहती है, गीता जो एक पवित्र ग्रंथ है वो कहती है कि द सोल का मतलब आत्मा, आत्मा क्या है, इमोर्टल है, अनश्वर है। क्या है, अनश्वर है। समझ में आ रही बात। तो यहां भी हमने ये हमारा क्या हो गया, कोटेशन हो गया। तो कोटेशन होने की वजह से कह सकते हैं कि इसमें किसका यूज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है, ठीक है भाई। अगली बात करते हैं, इन कंडीशनल
इन कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल सेंटेंसेज में जो शर्त वाले वाक्य होते हैं उनकी बात है। तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि शर्त वाले वाक्यों के लिए एक क्लॉज नाम का टॉपिक पढ़ना पड़ता है। क्लॉज, जिसको हिंदी में उपवाक्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपवाक्य बोला जाता है। सेंटेंस तो हम सभी जानते ही हैं, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य होता है, लेकिन क्लोज का मतलब क्या होता है? उपवाक्य होता है। सेंटेंस, वाक्य, क्लोज, उपवाक्य। ठीक है। तो इन कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्त वाले वाक्य हैं, उनमें हम बात करेंगे क्लोज की। और कक्षा 10th में ये टॉपिक भी चलता है ग्रामर का, जिसमें क्लोज नाम का टॉपिक आता है। तो हम बात करते हैं इसमें सवाल कैसे आएगा, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, उसके बारे में बात करते हैं। सुनिए, जैसे मैंने कहा इफ आई गो टू जयपुर, I shall bring you a pen। देखिए यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात है जो आपकी समझ में आएगी। जो नए लर्नर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है, जो नए सीखने वाले होते हैं, शुरुआत है उनके लिए थोड़ी दिक्कत आएगी। बाकी जो जानते हैं इसके बारे में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उनके लिए रिवाइज हो रहा है। अच्छा, तो इफ आई गो टू जयपुर, यदि मैं जयपुर जाता हूं, तो यहाँ क्या हो गया? यदि इफ कंडीशन लगेगी, यहाँ पे क्या हो गया? इफ से कंडीशन लग रही है। ठीक है। तो मैंने कहा इफ आई गो टू जयपुर, यदि मैं जयपुर जाता हूं, ठीक है, आगे कोमा है यहाँ पे, उसके बाद में क्या होगा? आई शैल ब्रिंग यू अ पेन, तो मैं आपके लिए एक पेन लेकर के आऊंगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस क्लॉज में आते हैं, और इसमें एक नियम है कि जब क्लॉज में एक क्लॉज जब आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ में हमने क्या लगा दिया? एम की फर्स्ट फॉर्म लगा दी केवल। तो यहाँ पे क्या बन गया? ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। कौन सा हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है। तो इसका नियम ये बन रहा है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस बन गया। तो एक क्लोज यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, तो दूसरा वाला क्लोज किस में आएगा? किस में आएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा। किस में आएगा? तो ये बात समझ में आ गई होगी सभी के। ऐसे ही हमें क्या करना होता है? एक एक यूजेस को केयरफुली होकर ध्यानपूर्वक हमें क्या करना होता है? उनकी स्टडी करनी होती है। तो मेरे द्वारा जो भी आपको ये यूजेस बताए गए हैं, यदि आपको ये अंडरस्टैंड हो गए हैं, आप इनमें हर तरीके से ये बात समझ में यदि आपको आ गई हैं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इसी प्रकार से मैं एक अलग से आपकी क्लासेज होगी, जिसमें रीड लेने का मेरा पूरा विचार बन रहा है, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो, और उनके अलावा जो मेरे साथी लोग हैं, वो सभी ये कह रहे हैं कि ये कोर्स भी शुरू किया जाए। तो मैं यदि मेरा ये सेशन, मेरी पढ़ाई की जो क्लास यदि आपको अच्छी लगती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल के आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे जब भी आपकी मेरे द्वारा जब क्लास अपलोड की जाती है, तो आपके मोबाइल पर उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। राम राम।